सच बताइए, आप ही ने कहा था ना पंडित जी को ये निवारण बताने के लिए? हाँ कहा। तो क्या? तुम औरतों को ना रोने में बड़ा मजा आता है। पहले बुलबुल की कवर्सा से अलग होने की बात हो रही थी, तब भी रो रही थी, और अभी भी छाती पीट रही है। अरे इस तरह से कम बुलबुल को सासरे से ना निकाले जाने का उपाय तो मिल गया। उपाय? ये है आपका उपाय? एक नाबालिग बच्ची पर मां बनने का दबाव डालना ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मारी चोरी की जान को खतरा हो सके है। अरे सोच क्या रहे थे आप? भलाई, हम सबकी भलाई और बुलबुल की भलाई सोच रहा था। अरे अगर एक बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो तू क्यों हाय तौबा कर रही है? हमारे पूरे देश में कितनी 18 साल से कम उम्र की लड़कियां मां बनती हैं, और तू भूल गई? हाँ? तू भी तो बनने वाली थी। तू तो बुलबुल से भी कम उम्र की थी। बनने वाली थी पर बनी तो ना थी ना। हमारी संतान तो इस दुनिया में आ ही ना पाई। कोख में मैंने अपने बच्चे को खोया था, और उस समय हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या थी आपको तो याद तक ना है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची ना शारीरिक रूप से मां बनने के लिए तैयार हो गए हैं और ना मानसिक रूप से, और ये बात कानून भी माने है। ये कानून मानून ना मारे को ना सिखा। जो होना था सो हो चुका, और अगर थारे पास अपनी बेटी को बचाने का कोई उपाय था तो कर लेना चाहिए था। अरे अब कम से कम हमेशा ये डर तो नहीं बना रहेगा कि कब बुलबुल की उम्र का सच बाहर आ जाएगा, कब सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। एक बात ना अपनी खोपड़ी में घुसा ले, ससुराल वाले बहू को घर से निकाल सकते हैं लेकिन एक मां को कभी नहीं निकालेंगे। ये कपड़े तो मैंने होली में पहने थे। हमारे कपड़े, हमारे कपड़े किसने बदले? बुलबुल उठ गई तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं यहाँ सो गई थी। मैं हाँ, शायद तुमने पहले कभी कफ सिरप नहीं पी बुलबुल। वो तुम्हारे कपड़े गीले थे इसलिए तुम गहरी नींद में सो गई थी। हमारे कपड़े किसने बदले? ऑब्वियसली बुलबुल मैंने बदले। तुम्हारे कपड़े गीले थे बुलबुल, तुम्हें बुखार हो जाता, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बुलबुल। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब ऐसे कैसे हमारे कपड़े ऐसा बदल कुछ सकते भी नहीं हुआ। थानेदार साहब, मैं नींद में थी, आप तो होश में थे ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? आपको नहीं पता हमें दूर दूर रहना, हम आस-पास नहीं आ सकते। उस घर को तो मैं छोड़ के जाने वाली थी। आपको, सब परिवार को, सबको। हमारी बड़की ढेली ने हमारे को रोक लिया, कहा अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सब गलत है, सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। बस करो बुलबुल, चुप। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। आप क्यों आए हमारे पास? क्यों आपने हमारे को वैसे देखा? अब रहने देते ना, आपने क्यों बदले हमारे कपड़े? जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। बस करो बुलबुल, बस करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े बदले ताकि तुम बीमार ना पड़ो, तुम्हें बुखार ना हो। ये सब कुछ मैंने किया अपनी आंखें बंद करके।
आंख बंद करके कैसे ये कैसे मुमकिन है? मैं आईपीएस ऑफिसर हूं बुलबुल। मुझे अंधेरे में मिशन करने का, टास्क करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आंख बंद कर दुनिया का कोई भी काम, गुप्त अंधेरे में कोई भी काम कर सकता हूं बुलबुल। सिर्फ तुम्हारे कपड़े बदले ताकि तुम बीमार ना हो, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो, तुम्हें बुखार ना हो। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। थानेदार साहब दिखाइए आपको चोट लग दिखाइए। मुझे अकेला छोड़ दो। थानेदार साहब सॉरी, मैंने आपको ऐसे। तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो बुलबुल? मेरे कोई उसूल नहीं। मैं रिश्तों के मान मर्यादा को नहीं समझता। मैं पति और पत्नी की मान मर्यादा को अच्छी तरह से समझता हूँ बुलबुल, और ये बात भी जानता हूँ कि एक पति और एक पत्नी के बीच में ना आपसी सहमति बहुत जरूरी है, और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। समझी तुम? थानेदार साहब मेरे को माफ कर दीजिए। थानेदार साहब हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कम से कम इन सब चीजों के चलते तुम्हारा सच तो बाहर आया बुलबुल। वो सच जो तुम कब से अपने दिल में दबा कर बैठी थी, वो सच जो तुमने भांग पीकर भी मुझे कहा था। भांग के नशे में क्या बोला था मैंने? भांग पीकर ना तुमने मुझसे कहा था कि उस घर को तो मैं छोड़ के जाने वाली थी। आपको, सब परिवार को, सबको। तुम्हारी बड़की ढेली ने हमारे को रोक लिया। कहा नहीं बुलबुल, तू अपने सासरे वालों को, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुझे अपनी शादी निभानी पड़ेगी। मैंने ऐसा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो। मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा शायद ये सब तुमने भांग के नशे में कहा था बुलबुल, लेकिन आज तुम्हारे डर के साथ ही सच भी बाहर आ गया। और इस सच के साथ मुझे ये भी यकीन हो गया कि तुम इस रिश्ते में, इस शादी में, इस बंधन में सिर्फ जबरदस्ती हो। इन सब चीजों का कोई मायना नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मेरा कोई मायना नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। और तुम इस शादी को, इस रिश्ते को, हमारे इस बंधन को सिर्फ इसीलिए निभा रही हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी को निभाने के लिए कहा है, बस। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बुलबुल। नहीं। तो बताओ कि तुम मुझ में और खुद में एक तरह की दूरी हमेशा क्यों बना कर रखती हो? तू नाबालिग है बुलबुल, तुम्हारी उम्र 18 से कम है। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? तुम्हारे और मेरे सिर्फ एक होने के ख्याल से तुम इतना कैसे अपना आपा खो सकती हो कि तुमने मुझे इतनी सारी चीजें कह दी बुलबुल? वो क्या? क्या मैंने बिना इजाजत और बिना मतलब के कभी तुम्हें टच करने की कोशिश की बुलबुल? नहीं। कभी तुम्हारे बिना मतलब के तुम्हारे पास आने की कोशिश की है मैंने बुलबुल? नहीं। कभी तुमसे ऐसा कोई काम करवाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ कहा है जो तुम्हें पसंद नहीं आता हो? नहीं। तो फिर क्यों कहा बुलबुल? क्यों कही ये बात कि मैंने कुछ गलत किया? ये बात बार बार क्यों कही तुमने? मैं महिलाओं की इज्जत करना और उनको मान सम्मान देना बहुत अच्छे से जानता हूं बुलबुल। और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं, इसीलिए क्योंकि यही मेरी परवरिश है और यही परवरिश मेरे सिद्धांत भी हैं बुलबुल। क्या लगा था तुम्हें? ऐसा लगा था कि बिना तुम्हारी मर्जी के, बिना तुम्हारी इजाजत लिए मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा? वीर प्रताप सिंह को इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान समझती हो तुम?
नहीं थानेदार साहब, आप तो सबसे ज्यादा अच्छे। आपके साथ होती हूँ तो हमारे को सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मैं डर गई थी क्योंकि मैं बालिग नहीं हूँ, और हमारे बीच अगर कुछ हुआ तो उसका सीधा असर आप पर, आपकी वर्दी पर पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस दिन भी इस रिश्ते से और इस शादी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहो ना, मुझे बस एक बार कह देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और फिक्र मत करो, आजादी के तुम्हारे उस रास्ते पर मैं किसी को उसकी अड़चन बनने भी नहीं दूंगा। आजाद हो जाओगे तुम। बस वीर प्रताप सिंह को ये बात एक बार कह देना। सच्ची? ठीक है, बोल दूंगी। इतना आसान है बुलबुल? तुम्हारे लिए ये रिश्ता मैं कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हें और इस रिश्ते को मैं कितना गलत समझता। तुम जिस दिन भी इस रिश्ते से और इस शादी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहो, मुझे बस एक बार कह दे। ठीक है, बोल दूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय वीर भाई डर गए, वीर भाई डर गए, मैंने डरा दिया, मैंने डरा दिया। क्या हुआ? बुरा लग गया क्या? रोने लगे? वीर भाई छोटा बेबी, वीर भाई छोटा बेबी, वीर भाई छोटा बेबी, वीर भाई छोटा बेबी। इस बात को अपने दिल से लगने नहीं देगा वीर। वो मारे से नाराज है तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। बस 5 महीने और 14 दिन, उसके बाद मैं थानेदार साहब से हमेशा के लिए एक हो जाऊंगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि शादी के जितने महीने उनके लिए उतने हमारे लिए भी बस कुछ महीने और। गीता, वो मटके रखे हैं ना, उन्हें एक एक करके यहाँ रख दो। जी। और ये हमारी बींदनी कहाँ रह गई? देखो, उसे ना जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार बच्चा आ जाएगा ना, फिर तो वो सो ही नहीं पाएगी। मासा, मैं वो बस। आराम से आराम से। क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होता, चलो बैठो बैठो। अरे बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठो बैठो बैठो। और इसमें ना मिट्टी भर लो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल गणगौर की पूजा शुरू हो रही है और तुम्हें ईसा पार्वती के पौधे बोने हैं इसमें।
पौधे? हमारे को तो ना पौधे लगाना बहुत पसंद है और उन्हें बड़ा करना। मैं तो पता है पुष्कर में भी छोटे छोटे पौधे लगाती थी। हमारी गुड़ की ढेली को पता है ना हमारी गुड़ की ढेली? अगले 16 दिन तक तुम्हें इन पौधों की अच्छे से देखरेख करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गृहिणी करती है। वो अपने परिवार को सहेज कर रखती है, समेट कर रखती है, पहले अपने पति के साथ और फिर धीरे धीरे बच्चे भी आ जाते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? मौसा, हाँ मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो, घबरा क्यों रही हो? पूछो पूछो। आज आप हमारे से इतने प्यार से बात कर रही हो, आपने हमारे को एक बार भी ना डांटा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके परीक्षा में 10 में 10 नंबर लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सख्ती ज्यादा करती हूँ तुम पे, लेकिन क्या करूँ, तुम समझदार तो हो लेकिन थोड़ी नादान हो। अब घर में सबसे छोटी हो ना शायद इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे से सिखाऊंगी ना तो सारी समझदारी आ जाएगी। हाँ, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। अब देखना मैं बहुत समझदार बीनी बन जाऊंगी, जिसके है बस 3 श्रृंगार: मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। अब देखना मैं बिल्कुल वैसी बीनी बनूंगी, एकदम बीनी नंबर 1। ओले ओले। लेकिन एक और तरीका भी है, थोड़ा जल्दी जल्दी वाला, जिससे तुम जल्दी जल्दी समझदार हो जाओगे। ओले, क्या है वो तरीका? वो सांप सीढ़ी में जैसे बड़ी वाली सीढ़ी मिल जाती है, तो वैसा कोई तरीका? क्या तरीका है? नहीं, वो क्या है ना कि अगर कोई एक ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ जाए जो सिर्फ तुम पर निर्भर है, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, बस आप ही उसी के लिए सब कुछ कर सकते हो, तो फिर कोई चारा ही नहीं बचेगा ना, आपको समझदार होना ही पड़ेगा। और साथ में वो इंसान बहुत सारी खुशियां भी लेकर आए। अब असल में पिछले 2 दिनों से गीता और मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हैं। तुम्हारी कुंडली में दोष है। आपको तो दोष? वो मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी कुंडली अपने हाथों से जलाई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कुंडली दोबारा नहीं बनवाई है। और तुम्हारी कुंडली में अमावस्या दोष है, जिससे वीर की जान को खतरा है। थानेदार साहब की जान को खतरा? क्या? लेकिन इसका निवारण पंडित जी ने बताया है। हाँ, क्या 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 है निवारण? क्या मैं उपवास करूंगी, मैं बड़ी से बड़ी पूजा करूंगी, धूप में चलना होगा तो मैं जितनी देर हो सकता है चलूंगी। क्या तुम्हें मां बनना होगा बुलबुल। एक साल के अंदर अंदर तुम्हें मां बनना होगा बुलबुल। माँ? माँ? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन माँ बने। मैं तुमसे थोड़ा जल्दी जल्दी करने को कह रही हूँ, लेकिन यही निवारण है। तुम्हारा और वीर का बच्चा, तुम दोनों का अंश, वो आ जाएगा ना,
तो तुम्हारे सारे दोष कट जाएंगे और वीर की जान को जो खतरा है ना वो भी टल जाएगा।